हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं जो कि आपके समय की तो बचत करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। मेरी पहली टिप होने वाला है इस तरीके के ब्लाउजेस को लेके। दोस्तों, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं किसी फंक्शन में, तो जब हम ब्लाउज वियर करके रखते हैं और हम वापिस आते हैं तो आपने देखा है गर्मी का टाइम है, हमारे जो शोल्डर्स हैं उसके नीचे काफी सारा पसीना आ जाता है। तो उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आते ही उसको धोने के लिए डालें। तो हम क्या करते हैं, इसको इसी तरीके से फोल्ड करके अपने कबर्ड में रख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पसीने के कारण हमारा ये जो शोल्डर से नीचे वाला हिस्सा होता है ये सारा का सारा जो है खराब हो जाता है, जो देखने में बहुत बुरा लगता है और इसके स्टेन्स भी हमारे ब्लाउज के ऊपर कई बार पड़ जाते हैं। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए मेरी ट्रिक आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना। जब भी आप बाहर से आए और अपना ब्लाउज उतार के रखें तो आप लें इस तरीके से न्यूज़पेपर। ये देखिए, मैंने न्यूज़पेपर के 2 पीसेस काट लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है टेल्कम पाउडर। आप कोई भी टेल्कम पाउडर ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अपने ये जो ब्लाउज का नीचे वाला हिस्सा है जहां पर हमारा पसीना आता है वहां पर हमने थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाल देना है इस तरीके से, और इसको अच्छी तरीके से हमने इसके ऊपर लगा देना है। और वापिस अपना ये जो हमने कागज लेना है, इस कागज को हमने इसके अंदर रख देना है। इस तरीके से आप अपने दोनों बाजुओं के नीचे रख दें। और इसके बाद अगर आप अपने ब्लाउज को फोल्ड करके कहीं भी रखेंगी तो आप देखेंगी कि जो आपका पसीना आया होगा उसको आपका ये जो न्यूज़पेपर है सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, और दूसरा पसीने के कारण जो स्मेल आती है वो पाउडर के कारण स्मेल नहीं आएगी। और इस तरीके से आपके ब्लाउज एकदम सेफ रहेगा, इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी स्टेन नहीं रहेगा। जब आपके पास टाइम हो इसको आप वॉश कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के एग को लेके। जब भी हमें एग का आमलेट वगैरह बनाना पड़ता है तो हमें इसको बीट करना पड़ता है, और बीट करने के लिए हमें इसके लिए बीटर की जरूरत होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, बीटर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो उस टाइम पे हम क्या करें, उसके लिए आप लें इस तरीके से अपने घर पे रखे हुए किसी 2 फोक को। फोक लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, फोक को हम एक के अंदर एक इस तरीके से फंसा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने 2 फोक को आपस में फंसा दिया है। अब ये हमारा एक टाइप का बीटर बनके तैयार हो गया। इसकी मदद से आप अपने एग को बीट करेंगे तो देखेंगे आपका एग बहुत अच्छी तरीके से बीट हो जाएगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी मदद से हमारा एग कितनी अच्छी तरीके से बीट हो गया है। इसके लिए हमें किसी भी बीटर की जरूरत नहीं पड़ी है, और घर के ही अपने जुगाड़ से हमने एक बीटर तैयार कर लिया है। और तो इस तरीके से आप एग ही नहीं, अपने दही को भी या जिस भी चीज को बीट करना चाहते हैं, इस जुगाड़ की मदद से आप अपने बैटर को बीट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के प्राइस टैग को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पे आते हैं। जब भी हम मार्केट से कपड़े वगैरह खरीदते हैं तो इस तरीके के टैग हमारे पास काफी सारे आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अक्सर हमें इनका यूज नहीं पता होता और हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इनका बहुत ही बढ़िया आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ इनके 2 यूज शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। उसके लिए आप क्या करें, इस टैग में से ये जो ऊपर की इसकी स्ट्रिंग होती है इसको आपने निकाल लेना है। और ये स्ट्रिंग हमारे लिए काफी यूजफुल होती है, इसको आप कई जगह पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया। दोस्तों, हमारे घर में इस तरीके से काफी सारी कटलरी होती है जिसको कि हमें ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए होता है। और कई बार हमारी किचन छोटी होती है, हमारे पास स्पेस नहीं होता। उस टाइम पे आप इस तरीके के टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करें, अगर तो आप अपनी कटलरी को कहीं भी किसी हुक पे होल्ड करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि आप एक हुक पे सिर्फ आप एक ही कटलरी होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन इस टैग की मदद से आप एक साथ काफी सारी जो अपनी कटलरीज को होल्ड कर सकते। आपकी कड़छी हो गई, आपकी छन्नी हो गई, या इस तरीके की हमारे ग्रेटर्स जिनके अंदर हैंग करने के लिए कोई भी चीज नहीं होती है, और ये हम जहां भी रखते हैं काफी सारा हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ऐसी चीजों को हैंग करने के लिए भी आप इस तरीके का टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इनको टैग्स को आप इसके अंदर डाल लें। इस तरीके से लॉक लगा के आप इसको अपने किचन में कहीं पर भी हैंग करके रख सकते हैं। इससे तो एक तो आपके सारे कड़छी चम्मच एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, और दूसरा ये है कि आपका अगर किचन छोटा है तो आपका काफी सारा ये स्पेस भी बचाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है क्लिनिक को लेके।
दोस्तों जब हम इस तरीके के प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं तो और जब हमें इसको क्लीन करना होता है तो हमारे सामने एक दिक्कत आती है कि इनका जो मुंह काफी छोटा होता है या ये काफी लंबे होते हैं कि हमारा हाथ जो है अंदर तक नहीं जा पाता। तो इसको हम कैसे क्लीन करें, क्योंकि इसके नीचे वाले सरफेस पे कुछ ना कुछ जमा हुआ होता है जो कि आसानी से पानी से अगर हम साफ करें तो ये साफ नहीं होता। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूं कि आप इसको कैसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए हमें अक्सर ब्रश की जरूरत होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ब्रश हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो आप क्या करें, आप एक जुगाड़ अपना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, अपने घर पे रखी हुई कोई भी लकड़ी ले लें और आपने घर पे जो भी आप स्क्रबर इस्तेमाल करते हैं वो स्क्रबर को ले लें। और इसके बाद आपने क्या करना है, इस लकड़ी के ऊपर स्क्रबर को अच्छी तरीके से इस तरीके से लपेट देना है और इसके बाद ये हिले ना तो आप इसको रबड़ बैंड से अच्छी तरीके से सिक्योर कर दें। ये देखिए एक हमारा बहुत बढ़िया सा जुगाड़ू ब्रश बनकर तैयार हो गया। और इसकी मदद से जब आप अपने इसको क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लंबा होने के कारण बिल्कुल नीचे तक ये आपका जाएगा। नीचे कुछ भी जो भी आपका सामान चिपका हुआ है वो भी साफ हो जाएगा और साथ साथ इसके साइड्स पे जो कुछ भी लगा हुआ है वो भी इसकी मदद से इजीली आप क्लीन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप ये जुगाड़ अपना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के साबुन के रैपर को लेके। जब भी हम मार्केट से साबुन लेकर आते हैं तो दोस्तों हम क्या करते हैं, साबुन का तो इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके रैपर को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये भी हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस साबुन के रैपर का क्या जुगाड़ लगाया है। उसके लिए आप क्या करें, साबुन के रैपर को आप इस तरीके से अच्छी तरीके से खोल लें और इसके बाद हम लेंगे कोई भी टेल्कम पाउडर। आप एक्सपायरी टेल्कम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डाल देंगे इसके अंदर टेल्कम पाउडर। आप चाहें तो किसी भी शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपका शैम्पू बचा हुआ हो तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे अच्छी तरीके से सील पैक, ताकि ये जो हमारा पाउडर या हमारा जो शैम्पू का लिक्विड है इसमें से ना निकले। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको सेलो टेप की मदद से अच्छी तरीके से सील पैक कर दिया है। अब हम लेंगे कोई भी पिन और पिन की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे से हम होल कर देंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों हम अपने टॉयलेट में। आपने देखा है कि हमारे टॉयलेट में से कई बार काफी बैड स्मेल आती है, जिसको रोकने के लिए हम बाजार से ओडोनिल वगैरह या महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिससे कि उसकी स्मेल जो है दूर हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस अपने पैकेट को आप डाल देंगे अपने टॉयलेट के टैंक में। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी आप फ्लश करेंगे तो आपके फ्लश में से एक इसकी बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आएगी और आपके जो टॉयलेट में जो भी बैड स्मेल है वो दूर हो जाएगी। अगर तो आपने शैम्पू डाला है तो उससे तो और भी ज्यादा फायदा होगा कि आपका टॉयलेट साथ साथ महकता भी रहेगा और साथ साथ क्लीन भी हो जाएगा। आई होप आपको ये मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा इनमें से आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।